नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है उन कर्मचारियों के लिए जिनको 2017 के बाद काम पर रखा गया है। जो पत्र जारी किया गया है, किस विभाग से जारी किया गया है और क्या कुछ बातें इसमें लिखी हैं, ये कर्मचारियों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी 2017 के बाद आवश्यकता के आधार पर काम पर रखे गए हैं। इसमें दैनिक श्रमिक भी रखे गए हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी रखे गए हैं और भी कई प्रकार के कर्मचारी रखे गए हैं। तो किस आधार पर इनको काम पर रखा गया है, किसने इनको काम पर रखा है और इनका वेतन किस प्रकार से इनको दिया जा रहा है, बहुत सी जानकारियां पत्र में चाही गई हैं। इसको लेकर एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी इसी प्रकार लगातार मिलती रहे। तो साथियों, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक और अनियमित के तौर पर कर्मचारी लगातार विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी के संबंध में लोक निर्माण विभाग से एक पत्र जारी किया गया है। और जो पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको 2017 के बाद काम पर रखा गया है, किसके कहने से इनको काम पर रखा गया है और किस अधिकारी के द्वारा इनको काम पर रखा गया है। क्या ये कर्मचारी सेटअप में जो पद स्वीकृत हैं उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं और इनकी सैलरी इनको किस हिसाब से दी जा रही है। बहुत सी जानकारी इसमें चाहिए गई है। जो फॉर्मेट जारी किया गया है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या कॉलम बनाए गए हैं और जो जानकारी अब विभाग के द्वारा भेजी जाएगी वह किस आधार पर भेजी जाएगी। क्या इससे कर्मचारियों को डरने की ज़रूरत है? क्या 2017 के बाद जो कर्मचारी काम पर रखे गए हैं उनको काम से निकाल दिया जाएगा? पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग में 2017 से पहले करीब 1635 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनको ईपीएफ का लाभ देने को लेकर शासन स्तर से कई बार पत्राचार किया गया और कई बार ऐसे पत्र भी जारी हुए जिसमें ये कहा गया कि 2017 के पहले तक के जो भी कर्मचारी हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती किया जाना है। 2017 के बाद जो भी कर्मचारी रखे गए हैं उनका ईपीएफ कटौती किसी भी हाल में नहीं करना है और अगर इसके बाद भी इनका ईपीएफ कटौती किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी और अगर जो अधिकारी हैं वह दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है वह भी हो सकती है। समय समय पर ऐसे कई पत्र लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं और इसी को लेकर अब एक और पत्र जारी किया गया है, क्योंकि जो अधिकारी हैं इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों का वेतन किस आधार पर निकाला जा रहा है इसका कोई भी अता पता नहीं है। क्योंकि जो वेतन निकाला जा रहा है वह कर्मचारी कहीं दूसरी जगह पर काम करता है और उसका वेतन विभाग से निकाल दिया जाता है। इसमें यह भी पता नहीं चल पाता है कि किस कर्मचारी का कितना वेतन किस मद से निकाला गया है, वर्तमान में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कितने कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। कई कर्मचारी अधिकारियों के बंगलों पर काम करते हैं और उनका वेतन कहीं दूसरी जगह से निकाल दिया जाता है। तो इसको लेकर अब ये आदेश जारी हुआ है और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2017 के बाद जितने भी कर्मचारी रखे गए हैं, जिनकी संख्या करीब 4000 से अधिक है, उनकी जानकारी चाहिए गई है। किस अधिकारी के द्वारा किसके कहने से इनको काम पर रखा गया है, वर्तमान में इनको कितना वेतन का भुगतान किया जा रहा है, क्या ये कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध रखे गए हैं या फिर अनियमित के तौर पर रखे गए हैं या फिर दैनिक वेतनभोगी के तौर पर रखे गए हैं या फिर दैनिक श्रमिक के तौर पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा 16/3/2026 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें विषय है लोक निर्माण विभाग में दिनांक 1/6/2017 के बाद रखे गए दैनिक मासिक श्रमिक दर पर काम करने वाले श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। इसमें जानकारी चाहिए गई है जो 2017 के बाद कर्मचारी रखे गए हैं। विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 16/6/2017 द्वारा विभाग के अधीनस्थ श्रमिकों को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय जिनके अधीनस्थ उक्त श्रमिक कार्यरत हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने हेतु वित्त विभाग के जावक क्रमांक कंप्यूटर क्रमांक दिनांक 1/6/2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई है, जिसके अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 27/6/2017 द्वारा विभाग के अधीनस्थ प्रत्येक कार्यालय में
कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में पंजीयन कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्समय विभाग के अधीनस्थ कार्यालय श्रमिकों की संख्या 1635 थी, यानी कि 2017 के पहले जो कर्मचारी काम कर रहे थे विभाग में उनकी संख्या 1635 थी। इसके अलावा वर्तमान में और उत्तरोत्तर वृद्धि होकर श्रमिकों की संख्या लगभग 6437 हो गई है। अतः स्पष्ट करें कि दिनांक 1/6/2017 के बाद आपके द्वारा श्रमिकों को किस आधार पर विभाग में रखा गया। क्या इन श्रमिकों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में, अनियमित के रूप में रखा गया? क्या ये सभी श्रमिक विभाग में निरंतर काम कर रहे हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? क्या ये सभी श्रमिक विभाग के स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध पदों पर रखे गए हैं तथा क्या इन्हें रखने के लिए सक्षम स्वीकृति ली गई, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे इसके लिए स्वीकृति ली गई है या फिर मनमाने तरीके से इनकी भर्ती की गई है, तथा किसकी अनुमति से श्रमिकों को रखा गया है। यदि बिना अनुमति के इनको रखा गया हो तो उस अधिकारी का नाम और पद तथा अब तक श्रमिकों को नियमित रखे जाने वाले अधिकारी का नाम और पद सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र में अंकित कर दिनांक 31/3/2026 तक ईमेल आईडी इसमें दी गई उसमें सॉफ्ट और हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया और उन सभी अधिकारियों की जानकारी इसमें चाहिए गई है जिनके द्वारा 2017 के बाद कर्मचारियों को काम पर रखा गया है, किसके कहने से रखा गया है, क्या इसकी स्वीकृति ली गई है या फिर नहीं ली गई है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है क्योंकि 2017 के बाद काफ़ी कर्मचारियों को विभाग में रखा गया है और अब इसकी जानकारी विभाग के द्वारा चाहिए जा रही है। इसको लेकर एक फॉर्मेट भी जारी किया गया, उसको आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ उसमें कहा गया। इसके बाद में आपको ये भी बताऊँगा कि जानकारी किस प्रकार से भरकर दी जाएगी। तो साथ ही जो फॉर्मेट जारी हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें विषय है लोक निर्माण विभाग में दिनांक 1/6/2017 के बाद रखे गए दैनिक और मासिक दर पर काम करने वाले श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। इसमें परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम, श्रमिकों का नाम, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्यपालन अभियंता का नाम जिसके कार्यकाल में काम पर रखा गया है, अधीक्षण अभियंता का नाम जिसके द्वारा नियमित रूप से NMR की स्वीकृति दी गई, विभाग के अधीनस्थ कार्यरत श्रमिकों को किस आधार पर रखा गया, क्या इन श्रमिकों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में, अनियमित के रूप में रखा गया है, क्या ये सभी कार्यरत श्रमिक परिक्षेत्र मंडल संभाग के स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध पदों पर रखे गए हैं तथा क्या इन्हें रखने के लिए सक्षम स्वीकृति अनुमति ली गई है। और इसमें टिप भी है, टिप भी देना है। तो ये फॉर्मेट जारी किया गया है और सभी प्रकार की जानकारी इसमें चाहिए गई है। कर्मचारियों को किस आधार पर रखा गया, किसके द्वारा रखा गया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मेट जारी हुआ है इसमें जो जानकारी भर कर दी जाएगी किस प्रकार से दी जाएगी। एक मैं आपको यहाँ पर डेमो फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा जिसमें भर के ये जानकारी दी जाएगी। तो साथियों इसमें जो पहला कॉलम है परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम इसमें भरना है। तो इसमें रायपुर संभाग का नाम भरा हुआ है, इसी प्रकार से किसी दूसरे संभाग का नाम भी यहाँ पर हो सकता है। श्रमिकों का नाम इसमें देना है, तो नाम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मंटोरा लिख देते हैं। इसके अलावा कार्य प्रारंभ करने की तिथि इसमें देना है कि कर्मचारी कब से काम प्रारंभ उसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा कार्यपालन अभियंता का नाम जिसके द्वारा कार्यकाल में काम पर रखा गया है उसका नाम ABCD जो भी जिनके द्वारा भी उस समय जो पदस्थ थे जिनके द्वारा काम पर रखा गया था उनकी जानकारी इसमें भरी होगी। अधीक्षण अभियंता का नाम इसमें जिसके द्वारा नियमित रूप से इसकी स्वीकृति दी गई उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत श्रमिकों को किस आधार पर रखा गया है, तो आवश्यकता के अनुसार इनको रखा गया, इसमें ये वाला कॉलम में ये चीज़ भर के जाएगी। इसके बाद क्या इन श्रमिकों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में, अनियमित के रूप में रखा गया है, तो इसका जवाब है नहीं, इनको आवश्यकता के आधार पर रखा गया है। इसके बाद जो अंतिम कॉलम है इसमें है क्या ये सभी कार्यरत श्रमिक परिक्षेत्र मंडल संभाग के स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध पदों पर रखे गए हैं, तो इसका भी जवाब यही है कि नहीं, केवल अस्थायी आकस्मिक श्रमिक के रूप में इनको रखा गया है और कंटेंजेंसी मद से इन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारी प्रपत्र में भर के विभाग के द्वारा
भेजी जाएगी और आगे का जो निर्णय है फिर विभाग के द्वारा लिया जाएगा। इससे किसी भी कर्मचारी को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी कर्मचारी की कोई भी गलती नहीं है। उनको अधिकारियों के द्वारा आवश्यकता के आधार पर रखा गया है। ये सिंपल सी जानकारी विभाग के द्वारा चाही गई है इस फॉर्मेट में। तो जो जानकारी मैंने आपको बताई है वह इस प्रकार से विभाग के द्वारा भर के भेजी जाएगी। और 2017 के बाद जो भी कर्मचारी रखे गए हैं उन सभी की जानकारी, जिस भी संभाग, मंडल, परिक्षेत्र से जितने भी कर्मचारी काम पर रखे गए हैं उनकी जानकारी इसी फॉर्मेट में भर के दी जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।